नमस्कार, वोट फॉर गुड आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोर शोर से जारी है। 20 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले चुनाव प्रचार के लिए अब बस एक दिन यानी कि कल का दिन ही बचा हुआ है। कल शाम को चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, लिहाजा अपने उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार के लिए तमाम दलों और गठबंधन के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इसी सिलसिले में महायुति और एमवीए के दूसरे नेता और उम्मीदवार भी चुनाव प्रचार के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तमाम दलों के दिग्गज नेता जगह जगह रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने गढ़चिरौली और नागपुर में चुनाव प्रचार किया, तो बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस भी नागपुर में वोट मांगते नजर आए। बीएसपी प्रमुख मायावती भी आज पुणे में प्रचार करने के लिए पहुंची। वहीं महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी नागपुर दौरे में पोहे की एक दुकान पर पहुंचे और वहां खुद भी पोहा बनाया और खाया भी। इस दौरान वे लोगों से बातचीत करते हुए नजर आए। राहुल गांधी के नागपुर दौरे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें राहुल गांधी नए अंदाज में लोगों से बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को साझा करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि नागपुर के मशहूर पोहे वाले की दुकान पर शानदार शाम बिताई। राहुल गांधी पोहा खाते हुए लोगों से चुनावी चर्चा करते हुए दिखे। राहुल गांधी नागपुर के वर्धा रोड स्थित रामजी श्यामजी पोहा वाले के पास पहुंचे हैं। राहुल गांधी यहां रामजी श्यामजी पोहा वाले के पास पहुंचे, जो नागपुर का एक मशहूर पोहा बनाने वाला है, जहां एक ग्रेवी और पोहा पैच के साथ में, टमाटर के साथ में, चिवड़े के साथ में यहां परोसा जाता है। काफी फेमस है ये पोहे वाला। यहां राहुल गांधी पहुंचे हैं। दरअसल राहुल गांधी महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में थे। इस दौरान राहुल गांधी नागपुर पहुंचे और नागपुर हवाई अड्डे से सीधा राहुल गांधी यहाँ रामजी श्यामजी पोहे वाले के पास पहुंचे हैं। हम देख सकते हैं तस्वीरों में राहुल गांधी रामजी श्यामजी पोहे वाले के जो मालिक है उनसे उन्होंने जो रेसिपी है वो समझ ली, और राहुल गांधी खुद यहाँ हम देख सकते हैं जो एक पैन होता है उसमें राहुल गांधी यह पोहा बना रहे हैं। इस समय आसपास के कुछ कार्यकर्ता जो है वो है, सामान्य लोग यहाँ मौजूद है। ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, राहुल गांधी इस समय नागपुर के वर्धा रोड स्थित रामजी श्यामजी पोहे वाले के पास पहुंचे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने पहले तो रेसिपी जान ली, उसके बाद राहुल गांधी खुद पोहा बनाने का जो ये है प्रिपरेशन है वो अपने हाथ से राहुल गांधी यहाँ कर रहे हैं नागपुर में। योगेश पांडे, नागपुर। चुनाव प्रचार के दौरान नेता और स्टार प्रचारक देवी देवताओं और भगवान के दर पर भी जा रहे हैं और अपने उम्मीदवारों की जीत की दुआएं मांग रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी महाराष्ट्र के चुनावी दौरे के क्रम में कल शिरडी पहुंची तो साईं बाबा के दरबार भी गईं। प्रियंका ने साईं बाबा में दर्शन का अपना वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने लिखा, महाराष्ट्र की पावन धरती पर जनसभा से पहले श्री साईं बाबा जी के मंदिर में उनका दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और देश प्रदेश के कल्याण की कामना की। श्री साईं बाबा जी ने सदैव मानवता, प्रेम, दया और करुणा का संदेश देकर उच्च मानवीय मूल्यों को समृद्ध किया। यही महाराष्ट्र का भी संदेश है। वहीं हिमाचल के मंडी से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत इन दिनों महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। इस दौरान भी वो राहुल गांधी पर निशाना साधने से पीछे नहीं हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी पर कंगना ने तीखे वार किए और अब फिर से चुनाव प्रचार का मौका आया है तो कंगना राहुल गांधी को निशाने पर लेने से नहीं चूक रही। आपको सुनवाते हैं कंगना ने नागपुर में क्या कुछ कहा। ये सब जानते हैं कि आज हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके व्यक्तित्व की चर्चा न कि सिर्फ हमारे देश में, पूरे विश्व में हो रही है। और अगर आज उनको पूरे विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता अगर कहा जाता है तो वो प्रधानमंत्री जी को कहा जाता है। लेकिन देखकर ये हमें बुरा लगता है कि हमारे खुद के देश के जो विपक्ष है उसको वो जो है एक अपनी स्ट्राइक में ना लेकर जो है वो उससे भी इतना जलते हैं, उनकी उपलब्धियों से जलते हैं, तभी इस तरह की जो है वो बातें कर रहे हैं। वरना जितना काम प्रधानमंत्री जी का अगर आप भाषण सुनेंगे, अगर आप प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनेंगे 1 घंटा, वो कभी पेपर नहीं देखते हैं। वो राहुल जी को 1-1 मिनट के लिए भी छोटे छोटे चिट्स जो है वो उनको देने पड़ते हैं, नहीं तो वो बात नहीं कर सकते, 1 मिनट बात नहीं कर सकते हैं राहुल गांधी। और वो कह रहे हैं कि उनको मेमोरी लॉस नहीं है। आई थिंक उनको थोड़ी तहजीब होनी चाहिए बात करने की। अब आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में और दिखाते हैं महाराष्ट्र की मन की बात। मराठवाड़ा की चुनावी यात्रा पर निकली हमारी संवाददाता ने
आम लोगों से बात करके ये जानने की कोशिश की कि चुनाव को लेकर लोगों के मन में क्या है, युवा क्या सोचते हैं, महिलाएं क्या सोचती हैं, किसान क्या सोचते हैं, क्या वो सरकार से खुश हैं या फिर बदलाव चाहते हैं और इस इलाके के प्रमुख मुद्दे कौन से हैं। चलिए जानते हैं औरंगाबाद से महाराष्ट्र के मन की बात। अब इस बार जो आपका सिटी का नाम बदला है, आपका बहुत लोगों का बहुत पहले से डिमांड है, खुश है? हम बहुत खुश है। हमारे राज्य का नाम है, हम बहुत दिन से मांग कर रहे थे, हमारे दिल में था कि इस शहर का नाम छत्रपति संभाजीनगर हो, और वो किया है। किसने किया उसमें नहीं जाता, लेकिन जो किया है हमारे प्यार के लिए किया। हम उससे बहुत खुश है। जिसने किया है उसको नहीं श्रेय देंगे, नहीं किसने किया है? दोनों पार्टी ने किया है, दोनों पार्टी ने उसको मिलेगा ना, बताने की जरूरत नहीं। बताने की जरूरत। ये जो महाराष्ट्र है, जो प्रतिज्ञा स्कूल में लेती जाती है कि हम सब भारतीय, हम सब भाई बहन है, और ये सब महाराष्ट्र में मराठा समाज को अलग क्यों कर रहे? क्यों ये महायुति सरकार को मराठा समाज का मतदान पड़ा नहीं गया? मोदी जो पंतप्रधान हुए उनको मराठा समाज का मतदान नहीं किया। मैंने खुद उनका प्रचार किया, हमने मतदान नहीं दिया क्या? पर क्यों मराठा समाज में अन्याय कर रही है? जो मैं तो बोलूँगी, जे सच्चे छत्रपति शिवाजी को मानते हैं, जो मराठा समाज के नेता है, वो सब इकट्ठा बैठे और उन्होंने डिसाइड करने का कि आप जो सरकार आएगी, कोई भी सरकार हो, महाविकास आघाड़ी हो और कोई भी हो, पर मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। लगा कि इससे जुड़ना चाहिए, क्योंकि मराठा समाज जो है ना, वो सबको, सब जाति को साथ में लेके चलने वाला समाज है। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने, उनके हिस्ट्री से हमने सीख ली है, हम कोई जाति में भेदभाव नहीं करते, सब जाति को लेके चलने वाली हमारी जात है, हमारी कौम है। और हमारी कौम अभी पिछड़ी है, खेती के टुकड़े हुए वाले, खेती के अनाज को भाव नहीं है। तो आज एजुकेशन महंगा हुआ है, एजुकेशन आम मराठा किसान उसकी फीस बेर नहीं कर पा रहे हैं। तो हम हमारे बच्चों के लिए हम नहीं झगड़ेंगे क्या? ये सवाल है आपको मेरा। समाज जो पीछे गया है, जो हमारे पास में पहले 50 एकड़ 100 एकड़ खेती थी, अभी हमारे पास 1 एकड़ 2 एकड़ खेती है। हमारे बच्चों को एजुकेशन नहीं है। हमारे को रिजर्वेशन की जरूरत इसलिए कि हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं, इतना हाई क्वालिफिकेशन लेने के बाद में भी उनको नौकरी नहीं मिलती है। हमारा समाज वो रीजन की वजह से पीछे है अभी। इसीलिए आपको लगता है कि रिजर्वेशन चाहिए जी। कौन आपको लगता है कि दे सकता है? फिलहाल में तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं दे सकती, कोई भी चेहरा नहीं दे सकता हमको। कोई ऐसा नहीं, कोई भी ऐसा नहीं। कोई लीडर है जिसपे विश्वास है? किसी पे नहीं अभी फिलहाल में तो। हाँ? अगर आप मराठा आइकॉन देखें, कौन है आपके लिए? छत्रपति शिवाजी महाराज। उसके बाद कोई नहीं, कोई और नहीं कर। छत्रपति शिवाजी महाराज ही आइडल है हमारा, और वही रहेंगे बस। वही आने वाले 100 साल, ये पिछले 100 साल वही हमारे आइडल रहेंगे। नहीं, वोटिंग हम डिसाइड करेंगे। हमारे जो मराठा जो लीडर्स है, सॉरी सामाजिक सोशल लीडर जो है, वो डिसाइड करेंगे। और जो कॉल वो देंगे सब वही फॉलो। पूरा समाज साथ में रहेगा, वो जो कॉल लेंगे हम उनके इस बार मुद्दा बनेगा जी, क्योंकि रिवेंज इस बार आप लेंगे। इसी के वास्ते कि जो उन्होंने पहले बताया कि पहला जो मराठों का पहली जो परिस्थिति थी वो अलग थी। आज खेती ऐसी हो गई, 1-1, 2-2 गुंठा हो गई। इसी के वास्ते शिक्षण जरूरी है, जॉब जरूरी है। इसी के वास्ते जब लगा कि नहीं आपने आने का है, तब से हम इसमें आए और इस वास्ते लड़ रहे, 15 साल से लड़ रहे। ऐसी भी 40 साल से समाज लड़ रहा है, लेकिन जब हमारी भी जब आई तो हम भी लड़ने लगे, फिर भी अभी कुछ मिला नहीं। क्योंकि आपको कुछ मिला नहीं? कुछ मिला नहीं अभी तक नहीं मिला। अभी तक नहीं मिला। इस बार चुनावी मुद्दा रहेगा? इस बार यस, बिल्कुल सही में रहेगा। क्यों लगता है? सही में रहेगा, ऐसा लगता है क्योंकि हम 14 महीने हो गए तब से रास्ते पे है अभी। तो अभी उसमें मुद्दा बनाया हमने, हम वो बनाएंगे अब बनाएंगे। यस। और इसका क्या रिजल्ट होगा? रिजल्ट तो 23 तारीख को दिखाएंगे। 23 तारीख को तो दिखाई देगा कि ये जो पॉलिटिकल वाली है, इनको इस बार। महाराष्ट्र चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे जुबानी जंग और तीखी होती जा रही है। जिन बयानों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो कटेंगे तो बटेंगे और वोट जिहाद जैसे बयान हैं। इस बयान को लेकर महायुति गठबंधन के बीच सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की रैली में अजीत पवार गायब रहते हैं तो सवाल उठने लगते हैं, क्योंकि अजीत पवार लगातार कह रहे हैं कि कटेंगे तो बटेंगे नारे का वो विरोध करते हैं। वहीं योगी के इस नारे पर कांग्रेस भी पलटवार कर रही है और इसके विरोध में पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे वाले नारे को हवा दे रही है। हमें ये
कटेंगे बटेंगे पसंद नहीं। बटेंगे तो कटेंगे ये योगी जी कहते हैं, तो इसका अर्थ वो समझ नहीं पा रहे। तुरंत हमने बताया कि ये कि उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। अजीत पवार जी और अशोक चव्हाण जी ये एक अलग विचार से आए हुए हैं। महाराष्ट्र की सियासत में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे का नारा गूंज रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस नारे पर महायुति बंट गई है। अजित पवार को योगी के इस नारे पर आपत्ति है, तो दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि अजित पवार सूडो सेकुलर विचारधारा से आए हैं, इसलिए नारे को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। अजित पवार जी ने ये कहा था कि मैं नहीं आ पाऊंगा, और हम लोगों ने भी ये तय किया था। प्रधानमंत्री जी की पहली सभा में मैं था, उसमें अजित दादा और सीएम नहीं थे। दूसरी सभा में सीएम थे, उसमें मैं नहीं था, अजित पवार जी भी नहीं थे। पूना की सभा में अजित पवार जी थे, उसमें मैं नहीं था, सीएम साहब भी नहीं थे। तो हम लोगों ने सभाएं बांट ली थी प्रचार की दृष्टि से, और पीएम साहब का भी ये कहना होता है कि सारे लोग एक जगह रहोगे तो प्रचार कैसे करोगे। इसलिए मैं नहीं मानता कि इसमें कोई अलग बात है। हाँ, अभी अगर कोई नहीं आया है तो उसका जवाब मैं तो नहीं दे पाऊंगा, वही लोग दे पाएंगे। मैं भी नहीं था। हर एक कैंडिडेट नहीं जा सकता, क्योंकि कोई कोई अपने उनका प्रोग्राम पहला तय हुआ। आप बंबई में आने वाले हैं, लेकिन मैं नहीं आ सकता, वहां कोई दूसरा आ जाएगा। मैंने सुनील तटकरे जी को रिक्वेस्ट किया था कि आप जाओ पार्टी प्रेसिडेंट के नाते स्टेट के। मैंने पूना में बताया था कि मेरे 5 रैलियां है, तो मैं मुंबई में पहुंच नहीं सकता। मैंने कोशिश की। बीजेपी की ओर से इस चुनावी फॉर्मूले का इस्तेमाल महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा से काफी पहले अगस्त महीने में यूपी से हो गया था, जब सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का चुनावी मंत्र दिया था। अब यही मंत्र महाराष्ट्र में दोहराया जाने लगा, तो महायुति के अंदर ही इसका विरोध शुरू हो गया। इससे पहले बीजेपी नेता पंकजा मुंडे और अशोक चव्हाण भी ऐतराज जता चुके हैं। हालांकि महाराष्ट्र के चुनावी समर में एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटेंगे तो कटेंगे का नारा जोर शोर से गूंज रहा है। बीजेपी अपनी हर रैली में इस नारे को जोर शोर से उछाल रही है, तो कांग्रेस योगी के नारे पर पलटवार करते हुए पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे को हवा दे रही है। आज भी आप लोगों के अंदर भय फैलाना चाहते हैं, और ये भाषा जो है बटोगे तो कटोगे, ये अच्छी भाषा है कि एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर इस बात को बोलते हैं। मैं तो कहता हूँ उसको हमें बोलना चाहिए पढ़ोगे तो बढ़ोगे। ये एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए। लोगों के अंदर बंटवारा कर कर, टकराव पैदा कर कर, नफरत का माहौल, डर पैदा कर कर वोट लेना, ये कहाँ तक सही हो सकता है। बयान ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जितनी कंडेम करें तक कम है। देखिए, अब कई नेता बोल रहे हैं वो गुणा भाग देख रहे हैं अपना खुद का, अपनी पार्टी का, अपने क्षेत्र का, वो ढंग से बोल रहे हैं। खुल के बाहर आना चाहिए और खुले कंडेम करना चाहिए। अगर आप ऐसे नारे लगाओगे, बल्कि इलेक्शन कमीशन को भी संज्ञान लेना चाहिए इसके ऊपर। झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिहार के जमुई में कांग्रेस पर हमला करते हुए एक बार उसे आदिवासी विरोधी बताया, तो महाराष्ट्र के हिंगोली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधते हुए कहा कि महाअघाड़ी वालों के राज में दंगे होते थे। लेकिन आजादी के बाद के दशकों में आदिवासी इतिहास के इस अनमोल योगदान को मिटाने की कोशिशें की गई। इसके पीछे भी स्वार्थ भरी राजनीति थी। राजनीति ये कि भारत की आजादी के लिए सिर्फ एक ही दल को श्रेय दिया जाए, लेकिन अगर एक ही दल, एक ही परिवार ने आजादी दिलाई, तो भगवान बिरसा मुंडा का उल गुलान आंदोलन क्यों हुआ था। सोनिया, मनमोहन, शरद पवार की सरकार थी। आए दिन बम धमाके होते थे और हमारे हजारों लोग मारे जाते थे, मगर सोनिया मनमोहन के कान पर जू नहीं रहती थी। मोदी जी आए, फिर से पाकिस्तान ने हमला किया,
उरी और पुलवामा में 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी। इसके अलावा महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति में नेताओं के सामान की जांच सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आज हिंगोली में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बैग की जांच की। इससे पहले गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के सामान की जांच की जा चुकी है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान है, लेकिन इससे पहले महायुति और महाविकास अघाड़ी के नेताओं के बयान और तल्ख होते जा रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस चुनाव में जनता के मुद्दे नदारद हैं। वहीं राजनीति के जानकारों का मानना है कि इस बार बागियों और निर्दलियों ने सियासी गणित बिगाड़ दिया है। ऐसे में मतदाताओं का रुझान और उनका मूड भांपना मुश्किल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।